प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम बीएचएस ज्योतिष में। प्रिय दोस्तों आज चर्चा करेंगे कर्क संक्रांति कब है और उसका ज्योतिष के अनुसार उसका क्या महत्व है। सबसे पहले इस पर चर्चा करने से पहले मेरी आपसे जो रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलिए अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्रिय दोस्तों सूर्य की संक्रांति में मकर संक्रांति के बाद कर्क संक्रांति का महत्व भी काफी महत्वपूर्ण होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 महीने के उत्तरायण काल का ये अंत माना जाता है। यहाँ पर इस उत्तरायण काल में भगवान सूर्य जो है उत्तरायण में रहते हैं, इसलिए इसको उत्तरायण काल कहते हैं। साथ ही इस दिन दक्षिणायन की शुरुआत हो जाती है, यानी जिस दिन सूर्य कर्क राशि में आ जाते हैं उस दिन जो है दक्षिणायन शुरू हो जाती है और जो कि मकर संक्रांति तक समाप्त हो जाती है, यानी मकर संक्रांति को उत्तरायण शुरू हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के 6 महीने का उत्तरायण होता है और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। इस बार कर्क संक्रांति जो है 16 जुलाई 2025 को यानी बुधवार को है। अब बताऊंगा आपको कि इसका पुण्यकाल कौन है, पुण्यकाल कौन सा समय पे है। तो कर्क संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो है 5:40 तक सुबह से लेकर के शाम को 5:40 तक, और कर्क संक्रांति का जो महापुण्यकाल है वो दोपहर 3:22 से लेकर के 5:40 तक है। जो इस दिन कर्क संक्रांति का यानी हर संक्रांति को जो व्रत लेते हैं, जो उपवास लेते हैं, उनको जो पूजा का मुहूर्त होगा वो सुबह प्रातः 4:12 से लेकर के 5:34 पे होगा और शाम को जो है 7:19 से लेकर के 8:22 तक रहेगा। अब इस कर्क संक्रांति का फल क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। कर्क संक्रांति का फल ये होता है कि जैसे ही सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है। देश और दुनिया में तनाव की स्थिति और संघर्ष की स्थिति पहले से बढ़ जाती है। शांति वार्ताएं होती हैं लेकिन वो कितनी सफल होती हैं या निष्फल होती हैं ये डिसाइड माने थोड़ा असमंजस वाली बातें इसमें रहती हैं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ये, लेकिन ये जरूर है कि वर्षा काफी होती है इस दौरान और अनाज के भंडारण जो होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है। अनाज बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, अनाज के भंडारण भरे रहते हैं। विद्वान और शिक्षित लोगों को यहाँ पर लाभ मिलता है, वो जिस भी क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में उनको जो है अच्छी प्रोग्रेस मिलती है, अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा मान सम्मान उन लोगों को मिलता है। अब बात करेंगे कर्क संक्रांति का महत्व क्या है। कर्क संक्रांति यानी सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तो इस समय किए जाने वाले सभी कार्यों में देवों का आशीर्वाद प्राप्त तो नहीं होता है, लेकिन इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपके स्वास्थ्य की जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है तो सूर्य को जल चढ़ाने का एक तरीका मैंने बहुत बार ये बता चुका हूँ, लेकिन आज ही बता देता हूँ। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल लेना चाहिए, उसमें थोड़ा कम कुमकुम लेना चाहिए और लाल पुष्प लेकर के अक्षत लेकर के भगवान सूर्य को सुबह सुबह नहाने के बाद जल चढ़ाना चाहिए। और जल चढ़ाते हुए जो है अपनी दोनों एड़ियां थोड़ा ऊपर उठा करके इस सूर्य से सांसो तेजो राशि गणपते अनुकंपयो मया भक्ता गृहानर्घ दिवाकरम आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इस प्रकार का मंत्र आप जरूर बोलना चाहिए। और संक्रांति में की गई जो सूर्य उपासना होती है उससे कई दोषों का समन होता है, तीनों दोषों का जो है सो समन होता है। सूर्य देव से सदा स्वस्थ रहने की जो है आपको कामना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हो सकता है तो आदित्य सोते ओम सूर्य मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस समय में शहद का प्रयोग अगर आप करते हो अपने खाने में तो वो बहुत लाभकारी होता है।
कर्क संक्रांति में आपको क्या करना चाहिए? कर्क संक्रांति में आपको वस्त्रों को और खाने-पीने की चीज़ों को, विशेष करके तेल दान का विशेष महत्व इस संक्रांति को बताया गया है। सुहागन जो बुजुर्ग महिला है, उनको वस्त्र दान देना चाहिए। किसी बुजुर्ग को पूजा में पहनने वाला जो है धोती वस्त्र या कोई सफ़ेद वस्त्र या धोती कुर्ता इस ढंग का वो दान देना चाहिए। कोई बालिका है तो उसको पर्पल कलर का या नारंगी कलर का जो है जो परिधान कोई सूट देना चाहिए, या कोई बालक है तो उसको हरे फल देने चाहिए, और कोई नवविवाहिता दंपति है तो उनको बुला करके अपने घर में उनको भोजन कराना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको सूर्य की संक्रांति का फल जो है 100 गुना ज़्यादा अधिक जो है प्राप्त होता है। खास करके यहाँ पर सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ जरूर हर आदमी को करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।